हेलो गाइस, और बताइए क्या हाल है। आज हम लोग आ गए हैं डिफरेंस सीखने। एक ज्योमेट्री का जो है काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है इस ज्योमेट्री को लेकर के, इन वर्डों को लेकर के, उसी के लिए हम आज ये सेगमेंट बना रहे हैं। जो बच्चे कन्फ्यूज हैं आज के बाद कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। क्या है ये कोटेशन देखिए, बोला है डिफरेंस बिटवीन लाइंस, लाइन सेगमेंट, रे एंड वेक्टर। हमारे पास चार चीज़ें हैं, उसमें हमें डिफरेंस खोजना है, क्या क्या उसमें डिफरेंस रहते हैं, ठीक है ना। उसी डिफरेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और देखेंगे इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या खास बात होती हैं, ठीक है। आई होप गाइज आप लोग एंजॉय करेंगे। देखिए आज के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। पहला है लाइन सेगमेंट। क्या है? लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, ध्यान दे देंगे। लाइन सेगमेंट एक ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री एक लाइन होती है। लाइन सेगमेंट लाइन क्या होती है कि इससे हम दोनों साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं, इधर भी और इधर भी। इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी। देख रहे हैं इधर भी आपका एरो लगा है, इधर भी एरो लगा है, तो वी कैन प्रोड्यूस इट ऑन बोथ साइड। तो कहने का मतलब ए ज्योमेट्री विच कैन प्रोड्यूस ऑन बोथ साइड। तो कहने का मतलब एक लाइन, और ये लाइन कैसे बनता है? बहुत सारे पॉइंटों से, बहुत सारे पॉइंटों से बनता है, मिला के बनता है। सिर्फ देखिए डॉट डॉट लगा है ना, तो सबको मिला दिया जाता है, एक ज्योमेट्री फॉर्म होता है, वही हमारा क्या बोला था, लाइन। और एक ऐसा लाइन, ये ऐसा ज्योमेट्री होता है जिन्हें हम दोनों साइड बढ़ा सकते हैं। ऐसे नहीं समझ में आया। देखिए आपको देसी स्टाइल बताते हैं। आप लोग गांव में देखे होंगे, गांव में ऐसे खंबा लगा रहता है भैया, दो पोल रहते हैं, ऐसे आपका वायर जाता है, आपका वायर ऐसे ऐसे लगा रहता है, ये दोनों वायर। अब ये हमारा जो पोल है, यहाँ भी और यहाँ भी, देख रहे हैं खंबे में आगे जाके फिर उस गांव में चला जाता है ये तार, फिर देखते हैं ये भी गांव में चला जाता है तार। तो कहने का मतलब इस तार को आगे भी बढ़ा सकते हैं और पीछे भी बढ़ा सकते हैं, समझे ना। तो कहने का मतलब है ये यहीं तक सीमित नहीं है, आगे जाएंगे थोड़ा और आगे चला जाएगा, फिर देखेंगे और आगे चला जाएगा, तो कोई एंड पॉइंट नहीं मिलता है। तो दोनों साइड बढ़ा सकते हैं। तो कोई लाइन तभी बोला जाएगा जब इसे हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड बढ़ा सकते हैं, इसके पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। पहली खास बात ये होती है कि इसके पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इसके पास जीरो एंड पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? जीरो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। इसके पास डिफिनिट लेंथ होता है, तो डिफिनिट लेंथ भी नहीं होता है, मतलब निश्चित लंबाई होती। अरे उधर भी भाग रहा है, इधर भी भाग रहा है, तो डिफिनिट लेंथ भी नहीं होता है। तो इसके बाद नॉट डिफिनिट लेंथ, नॉट डिफिनिट लेंथ, इसके पास डिफिनिट लेंथ भी नहीं होता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज अपने पास रखती हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, लाइन। कोई लाइन पूछे ये क्या होता है, पॉइंटों से मिलके बना होता है, ये दोनों साइड भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। चलिए अब देखिए लाइन सेगमेंट क्या है। लाइन सेगमेंट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट है। क्या है? लेंथ ऑफ टू पॉइंट है। कहने का मतलब चाहे यहाँ से यहाँ तक नाप लीजिए, चाहे यहाँ से यहाँ तक, जो लंबाई आएगी वही हमारा क्या होगा, ये क्या होगा, लाइन सेगमेंट। अब देखिए एकादशी का मौसम है, आप लोग जानते होंगे। एकादशी के मौसम में ऐसे गन्ना लगा रहा होता है, ऐसे देखिए ऐसे गन्ना बना रहता है, ठीक है ना। अब ये गन्ना क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक आया है, तो ये हमारा क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। एक लाइन सेगमेंट यहाँ से आके यहाँ रुका है, ठीक है ना, तो ये हमारा भी क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, अभी हम खंबे तार वाला बताए हैं ना, तो ऐसे खंबा लगा रहता है, ऐसे तार लगा रहता है ना, तो ये दोनों खंभों के बीच में जो वायर रहता है, जो लंबाई रहती है, वही हमारा क्या होता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है। दो खंभों के बीच में क्या होता है, जो लेंथ रहता है, वही हमारा क्या होता है, लाइन सेगमेंट रहता है ना, ठीक, उसी को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक। चलिए तो कहने का मतलब है अब इसके पास डिफिनिट लेंथ भी होता है, और एंड पॉइंट कितना होता है, दो एंड पॉइंट होता है, एक यहाँ, तो इसके पास क्या होता है भैया, डिफिनिट लेंथ भी होता है। अच्छा इसके पास डायरेक्शन वन होता है कि नहीं? इसके पास भी डायरेक्शन नहीं होता है, नो डायरेक्शन, नो डिफिनिट डायरेक्शन। डायरेक्शन होता है
लेकिन डिफिनिट डायरेक्शन नहीं होता है, निश्चित लंबाई। भाई जा तो इधर भी रहा है और इधर भी जा रहा है ना, लेकिन क्या है, डिफिनिट पूछ रहा है, निश्चित। भैया उधर भी भाग रहा है, इधर भाई कोई निश्चित नहीं है किधर भाग रहा है, तो निश्चित वाला पूछ रहा है, डिफिनिट। तो इसका भी डिफिनिट लेंथ नहीं कि भैया आप इधर से माप रहे हो कि इधर से मेजरमेंट कर रहे हो, कोई डिफिनिट नहीं है। तो कहने का मतलब है डिफिनिट लेंथ होता है, डिफिनिट लेंथ होता है, लेकिन डिफिनिट डायरेक्शन नहीं होता है, डिफिनिट डायरेक्शन नहीं होता है। इसके पास ना तो डिफिनिट लेंथ ही होता है ना तो डिफिनिट डायरेक्शन होता है। अब देखिए इसका एग्जांपल, आप टॉर्च मारते हैं, टॉर्च से क्या करते हैं, रोशनी निकलती है, या आप एरो देखे होंगे, तो टॉर्च से रोशनी ऐसे मारेंगे तो इधर से निकलेगा। तो ये क्या होता है कि इसका डायरेक्शन हमें पता होता है, डायरेक्शन हमें पता होता है कि हम भैया टॉर्च इधर ही ऑन किए है ना, लेकिन कहाँ तक टॉर्च जाता है ये हमें पता नहीं है। तो कहने का मतलब रे क्या होता है, रे हमारा क्या होता है, इसके पास डिफिनिट डायरेक्शन होता है। क्या होता है, डिफिनिट डायरेक्शन होता है, डिफिनिट डायरेक्शन होता है, बट डिफिनिट लेंथ नहीं होता है कि इधर बार रहे भैया कहाँ तक जा रहा है, यह हमें पता नहीं होता है। इसके पास एंड पॉइंट एक ही होता है, टॉर्च जब मारते हैं यहाँ से निकलता है ये मालूम रहता है, लेकिन कहाँ तक जाता है ये नहीं मालूम। इसके पास जो आपका एंड पॉइंट होता है कितना 1 होता है, ठीक, ये हो गया। वेक्टर वेक्टर है, वेक्टर को हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं, इसको दो नामों से जाना जाता है, लेकिन इसको हम पॉपुलर नेम क्या है इसका, वेक्टर है ना, ठीक। अब इसमें क्या है कि हमारे पास डिफिनिट डायरेक्शन भी होता है और डिफिनिट मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब वही लंबाई, डिफिनिट लंबाई भैया देखिए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, देखिए इसमें दोनों मिला होते हैं, ये भी मिला होता है ये भी मिला होता है, दोनों का मिश्रण कह सकते हैं, दोनों का मिश्रण। जैसे हम पूछे भैया हमारा वाराणसी किधर है, कितना दूर है, तो बोलेंगे भैया यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। इसके बाद हम पूछे भैया किधर है, तो बोलेंगे भैया इस डायरेक्शन में। तो हमें मालूम भी हो गया 50 किलोमीटर और मालूम हो गया कि इस दिशा में है, इस डायरेक्शन में है। तो इस वेक्टर के पास क्या होता है, देखिए इसमें लिखा है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, डायरेक्टेड मतलब डायरेक्शन भी देगा, लाइन सेगमेंट भी होगा, उसकी लंबाई भी मालूम होगा, इसी का नाम क्या है, वेक्टर है, इसी का नाम क्या है, वेक्टर है, ठीक ना। तो इट हैव डिफिनिट डायरेक्शन एंड डिफिनिट लेंथ, इसके पास दोनों होता है। बस दो ही चीज़ देखना है, मैग्नीट्यूड है कि नहीं है और डायरेक्शन है कि नहीं है। तो कहने का मतलब इसके पास दोनों होता है, इट हैव बोथ डिफिनिट डायरेक्शन एंड डिफिनिट मैग्नीट्यूड। सो गाइज आप लोग एंजॉय किए होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा या कुछ पूछना चाहते हैं या कमेंट में कुछ सलाह देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। थैंक यू।